बदलापुर में बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यही विपक्ष उसे फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा था और अगर पुलिस पर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा करेगी या फिर नहीं करेगी, इस पर कोई मुद्दा बनाना गलत है। तो उधर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी ये कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले कहा गया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि यह एक एनकाउंटर है और फिर यह भी कहा गया कि वो पुलिस पर हमला कर रहा था। साथ ही पृथ्वीराज चव्हाण ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से इस मौत पर सियासी बवाल मचा हुआ है, एक तरफ सत्ता पक्ष अपने तरीके से बयान दे रहा है तो उस तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सूर्या इस पूरे मामले में विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं वो सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक सवाल है। इसीलिए सरकार ने उसका जवाब देने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया कि जो भी चीजें हैं वो एसआईटी के जरिए ये पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्या असली हकीकत है। लेकिन कल जिस तरीके से देर शाम पुलिस का एक प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 6:15 पर ये आरोपी जो था उसने जाते समय जो एपीआई मोरे थे उनकी रिवॉल्वर छीनी, जो कमर में थी उसको छीना और छीन करके उसने 3 राउंड फायर किया। 1 राउंड एपीआई मोरे के जांघ में गोली लगी और 2 राउंड हवा में फायर किया, जिसके बाद एक दूसरे अधिकारी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। एक गोली चलाई जो उसके सीने के आसपास लगी और उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद तुरंत उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसे जुपिटर अस्पताल की तरफ रेफर किया गया, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब उसकी डेथ हो चुकी है। अब इस मामले में सरकार ने कहा कि अब विपक्ष ये तय करे कि सरकार किसके साथ है, क्या उस बलात्कारी व्यक्ति के साथ है या जो पुलिस है मुंबई पुलिस उसके साथ है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में होना चाहिए था। जानबूझ के इस तरीके के किसी को बचाने की कोशिश है क्या? खास करके उस स्कूल प्रशासन के ट्रस्टियों के ऊपर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि उनको अरेस्ट करने के बजाय उनको बचाने के लिए क्या मुख्य आरोपी को इस तरीके से इनकाउंटर कर दिया गया क्या और किसके इशारे पर हुआ। इन सारे सवालों को विपक्ष खड़ा कर रहा है। सामने चूंकि चुनाव है इसलिए विपक्ष को पता है कि ये मुद्दा काफी गंभीर बन सकता है, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे को उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए।